इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक और चीज़ आपको जो हमने सिखाई थी गुज़िश्ता क्लास में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इल्म आपको यहाँ पर काम आने वाला है। 3 हरकत देखते हैं आप, कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर और पेश। ठीक है। और 3 हमने आपको बताए थे ऐसे हर्फ होते हैं जो अलील होते हैं, बीमार होते हैं। उसमें है अलिफ, वाव और या। इन सब का कॉम्बिनेशन अगर बनता है वो हम देखते हैं कि कैसे बनता है। अलिफ के साथ हमेशा दोस्ती किसकी है? ज़बर की है। अलिफ अपने से पहले ना पेश लेना पसंद करता है और ना ज़ेर। इसी तरह या की दोस्ती ज़ेर से है, लेकिन कभी कभार ये मजबूरन ज़बरदस्ती ज़बर भी ले लेता है। जब इन दोनों की बनती नहीं है तो या ज़बर के साथ भी सेट हो जाता है। ठीक, लेकिन अलिफ हमेशा ज़बर के साथ है। ठीक है। मुआफिक सूरत क्या है? या के साथ ज़ेर ही आएगी। अब क्या है? वाव। वाव की दोस्ती पेश से है, लेकिन कभी कभार ये भी किसको दोस्त बना लेता है? ज़बर को। तो फेवरेबल सिचुएशन क्या है? वाव के साथ पेश, लेकिन कभी कभार ये ज़बर के साथ भी दोस्ती कर लेता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं एराब को। जी, एराब की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? किसी भी कलिमे के आखिर में तब्दीली, माना में तब्दीली के बगैर। यानी कलिमे के आखिर में आप चेंजिंग तो देखेंगे, लेकिन माना में कोई चेंजिंग नहीं देखेंगे। 3 हालतें कौन कौन सी मैंने आपको बताई? हालत रफ, हालत नस्ब और हालत जन। बारकल्लाहु फीकुम। चलें जी, हम एक वर्ड लेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ मैंने लिखवाई थी। हालत रफ किस हालत में होता है? फाइली हालत में। हालत नस्ब मफूली हालत, और हालत जर इजाफी हालत। ठीक है, एक वर्ड लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था मुस्लिमुन या मुस्लिम। जी, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? जिन्स इसकी क्या है? मुज़क्कर है। वसत इसकी क्या है? मारफा या नकीरा? नकीरा है। वाहिद है, तस्निया या जमा है? वाहिद है। ठीक है। हालत रफ में इसको लिखा जाएगा मुस्लिमुन। इसका स्टेटस जो आपने बताया है वो आप याद रखेंगे। ठीक है। अब ये क्या बना है हालत रफ में? मुस्लिमुन। हालत नस्ब में क्या हो जाएगा? मुस्लिमन। किस चीज का इजाफा हुआ? तनवीन के साथ अलिफ। तनवीन के साथ अलिफ। ये किस में? मुज़क्कर वाहिद में, नकिरा में। क्लियर है ये? हालत जर क्या हो जाएगी इसकी? सब बताइए। मुस्लिमिन। क्यों? क्योंकि यही रह गई थी। तनवीन कितनी है? 3 है, और हालतें भी कितनी हैं? 3 है। तो जब 2 पेश हो गए, 2 ज़बर हो गए, तो अब क्या रह गया? अच्छा, मुस्लिम औरत भी होती है, कैसे बनाएंगे उसको? एक मुस्लिम की शादी या निकाह किससे होगा? मुस्लिम से। मुस्लिमा। कितना आसान है, आपने मुज़क्कर से मुअन्नस बना लिया।
जी, इसकी हालत रफ क्या होगी? मुस्लिमा तुन, फिर ऐसे होगा मुस्लिमतन, ऐसे होगा नहीं, क्यों? इसकी भी वजह है, जब भी आप दो ज़बर लगाएंगे तो उसके साथ अलिफ आएगा। इसके सिर्फ दो एक्सेप्शंस हैं। दो तरह से ऐसा इसम होगा कि जो ये हैसियत कबूल नहीं करेगा। एक तरह तो ये हो गई आपके पास, एक किस्म तो ये हो गई, दूसरी है ये। अलिफ हो और उसके बाद हमजा हो, या हमजा से पहले अलिफ हो। मसलन समाउन, इसकी हालत नस्ब बनाइए। दीवारों को तो नहीं पढ़ा रही, किसको पढ़ा रही हूँ? इंसानों को पढ़ा रही हूँ ना, तो आवाजें तो निकाले ना। देखिए ये मैंने किस में लिखा? हालत रफ में, तो इसकी हालत नस्ब क्या होगी? समाअन। ऐसे होगी या ऐसे होगी? अलिफ के बगैर होगी। क्यों? दो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताई, एक गोलता और एक ये। हमजा से पहले अलिफ। और कोई इसकी मिसाल? आप सब मिलके क्या बनती हैं? निसाउन, यही शक्ल है ना? फिर ये अलिफ नहीं लेंगी, ठीक है? क्लियर है? क्यों यहाँ पर सिर्फ गोल था पर दो ज़बर लग गई। चलें जी, इसकी हालत जर बनाइए। मुस्लिमा की, जी मुस्लिमा तिन, क्यों? यही बच गई। चलें ठीक है जी। तस्निया पढ़ा था हमने, मुज़क्कर का तस्निया पढ़ा था, क्या बनेगा? मुस्लिमानी। ये नकीरा तो रहा, अब वाहिद नहीं रहा, क्या हो गया? तस्निया हो गया, ठीक है? मुज़क्कर रहा या मुअन्नस हो गया? मुज़क्कर ही रहा जी। इसकी हालत रफ क्या होगी? यही होगी जो आपने सीखी थी, आनी की आवाज। आसान हो गया? नहीं, जो आपने बनाई थी ना तस्निया, मुस्लिम से मुस्लिमानी, यही चीज हालत रफ हमने बना ली थी। हमने आपको बताया नहीं था। कुछ चीजें होते हैं ना, पेरेंट्स छुपाते हैं बच्चों से कि उनको हम बाद में बताएंगे, बड़े हो जाएंगे तो आप थोड़े से बड़े हो गए तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। इसकी हालत नस्ब क्या होगी? अब यहाँ पर तनवीन तो है नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने उस वक्त ये नहीं कहा था कि तनवीन हो या पेश हो। अब देखिए यहाँ पेश नहीं आ रही, मैंने कहीं भी ना पेश ज़बर जे इस्तेमाल किया और ना ही तनवीन इस्तेमाल किया था। मैंने कहा था इसम के आखिर में आने वाली चेंजेस, ठीक है। चलें, ये यहाँ पर जेर आ गई, लेकिन किस में आएगी? हालत। कभी कभार आप आगे जाके देखेंगे और कहेंगे नहीं बाजी ये हालत रफ तो नहीं है, ये तो हालत जर है। क्यों? क्योंकि आप इसको जेर से ही रिलेट कर देंगे, लेकिन ये जेर नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएगा जी। इसकी हालत नस्ब क्या होगी? चलें देखते हैं। ये तो सेम हो जाएगी, तो हालत रफ और नस्ब कभी भी सेम नहीं होती। अब हम वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, दोस्ती करवाई थी, वो यहाँ पर इस्तेमाल करें। क्या? जेर की दोस्ती या के साथ है तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमैनी। लेकिन यहाँ जेर की दोस्ती या के साथ नहीं हुई,
क्योंकि हमें बाद में नहीं देखना, ठीक है। यहां पर बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन है, मुस्लिमानी। यहां क्या है? मुस्लिमानी, मुस्लिमीना नहीं है। या की दोस्ती किससे हुई? ज़बर से। ये तस्निया है, जमा है या वाहिद है? तस्निया है, क्योंकि तस्निया ही चला आ रहा है। कौन सी हालत है? हालत नस्ब है, मफूली हालत है, ठीक है जी। एक और खुशखबरी, तस्निया में हालत नस्ब और जर सेम होती है। आसान हो गया। इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद की थी। एक तो होता था गो, वेंट, गॉन, मुश्किल होती थी। कितना आसान लगता था, रीच, रीच्ड, रीच्ड। लेकिन एतराज़ नहीं किया क्योंकि आसान था। यहाँ भी एतराज़ नहीं करना, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कि आसान हो गया। तो अब स्पेलिंग क्या हो जाएगी? पढ़िए। ठीक है, इसको रहने दें, यहाँ से पढ़ेंगे। मुस्लिमाई, ठीक है। अब आपके जहनों में सवाल आ रहा होगा, पहचानेंगे कैसे कि हालत नस्ब है या जर है? है ना? हम भी कभी आपके मकाम पर थे तो हमारे जहनों में भी ये सवाल था। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ चेंजिंग्स, क्यों, कब, कैसे, ये हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप होने वाली चेंजिंग्स। घर में रेनोवेशन होती है, बड़ों को पता होता है कहाँ पे क्या चेंजिंग करवानी। बच्चों को कभी कभार पता नहीं चला, तो ये क्यों करवा रहे हैं। फिर जब बन के रेडी हो जाता है तो ऐसा होता है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो उस चीज़ की फिक्र आप ना करें, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? चल, हमने मुस्लिमुन से मुस्लिमानी बना दिया। मुस्लिमतुन से क्या बनेगा? अगर दो हमें मुस्लिमा चाहिए तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी? मुस्लिमा तान। जी, इसकी हालत रफ क्या होगी? मुस्लिमा तानी। क्यों? ज़ेर आ रही है। आपने तो इसको जब पेश से याद किया था। ये जो आनी की साउंड है ना, ये पेश वाली साउंड समझ। ये साउंड समझ लें, इसको आप डुअल कहेंगे। ये हरकत के साथ चेंजिंग है, ये वर्ड्स के साथ है, साउंड के साथ है, ठीक है। इसी तरह इसी पैटर्न पर आएंगे तो इसकी क्या बनेगी? मुस्लिमा जी। ये अगर मैं हटाती हूँ, मुस्लिमा तईनी, थोड़ा सा ऐसे कर। और क्या खुशखबरी दी थी आपको? दोनों सेम होती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगी? चलिए बताइए। मुस्लिमा तईनी। अच्छा ये बताइए, ये मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तईनी, मुस्लिमा तईनी, ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? तस्निया है। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? कैसे पहचाना कि ये मुअन्नस है? इस ता की वजह से। तो अब इसकी साउंड क्या हो गई? मुस्लिमुन और मुस्लिमानी। इसकी क्या साउंड आ गई? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतान। फिर यहाँ पर क्या आ गई? मुस्लिमन, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमतन, मुस्लिमतैनी। फिर मुस्लिमिन, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतैनी। समझ आ रहा है? चलिए, अब क्या रह गया हमारे पास? जमा। जी, इसकी जमा क्या बनाएंगे? मुस्लिम की जमा क्या बनाएंगे? आप सब क्या हैं? मुसलमान। जी, इसकी हालत रफ क्या होगी?
मुस्लिमूना। फिर अब यहाँ पर ज़बर आ गई, तो कहीं भी पेश या दो पेश हमेशा हालत रफ़ की अलामत नहीं होते। कब होते हैं? जब वाहिद इसम हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा ना उसमें से हम ये खुलासा निकाल रहे हैं, और भी हैं कुछ अस्मा, ठीक है। और तस्निया में क्या हो जाएगी? हालत रफ़ आनी। तस्निया में हालत रफ़ क्या होगी? सब बोलिए, आनी। और हालत नस्ब में आईनी हो जाएगी। हम कहते हैं ना ऐनी, नाम होता है ना किसी का, बेसिकली वो आईनी होता है, ठीक है। तो उससे याद रख लें, आईनी। ये क्या? आनी। और ये थोड़ा टेढ़े मुंह के साथ बोलें तो आईनी। समझ लें कि ब्रिटेन हमारे पास एक्सेंट है और ये अमेरिकन। ये याद करने के लिए तरीका बताया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। हम अरबी पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, मुस्लिमूना से क्या बन जाएगा भाई? मुस्लिमूना से जी क्या बन जाएगा? मुस्लिमीन। समझ आई? मुस्लिमीना। ऊना और ईना, अभी आनी और आईनी से तो निकले नहीं थे, और ऊना और ईना आ गया। हाँ, तो इंशाल्लाह आपको इतना पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाएंगे। फिर आप आनी, ऊना, ईना, आईना करते रहेंगे। जी, क्या बशारत थी? जैसे तस्निया में सेम थे ऐसे ही जमा में भी सेम है, ठीक है। तो लिख देते हैं आपके लिए। खत्म, खल्लास। हाँ, मुअन्नस तो बाकी है, अब क्या करें? जगह खत्म हो गई, ऊपर चलें? ठीक है, चलो।